हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे जो 100 क्वेश्चन हिंदी के थे उसके बचे हुए पार्ट 40 क्वेश्चन। 60 तक हमने करवा दिया था। नेक्स्ट 61 से स्टार्ट है। 61 है, चारपाई पर भाई साहब बैठे हैं। इस वाक्य में चारपाई शब्द किस कारक में है? मतलब इस जो सेंटेंस है इसमें कौन सा कारक यूज़ हो रहा है? करण कारक, संप्रदान, संबंध, अधिकरण। तो इसमें डी आंसर होगा। संबंध पर आ रहा है डी, अधिकरण। नेक्स्ट है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया, अव्यय। तो इसमें व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ए। नेक्स्ट है 63, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? जो हमेशा स्त्रीलिंग में यूज़ होता है, पक्षी, बाज, मकड़ी, गेंडा। पक्षी अच्छा लगता है, बाज भी अच्छा या बुरा होता है, गेंडा भी अच्छा होता है, यानी कि ये पुल्लिंग। इसको हम मकड़ी अच्छी होती है ऐसे बोलेंगे, तो ये मकड़ी सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है 64, आशा से बहुत अधिक। आशातीत, आशावान, अप्रत्याशित या प्रत्याशित, यानी कि इसका मीन्स आशा से बहुत अधिक। इसका मतलब क्या होगा? तो ये हो जाएगा ए, आशातीत। नेक्स्ट है 65, वह भाई जो अन्न माता से उत्पन्न हुआ हो। सहोदर, औरस, अन्योदर या दूरस्थ। तो इसमें 65 का आंसर होगा सी, अन्योदर। नेक्स्ट है 66, थोड़ा जानने वाला। अल्पज्ञ, बहुज्ञ, मूर्ख या अज्ञ। जो थोड़ा जानने वाला होता है उसको हम अल्पज्ञ कहते हैं, ए। नेक्स्ट 67 है, किसी विषय की पूरी छानबीन करना। ए है विवेचन, बी है विश्लेषण, सी है मीमांसा, डी है समीक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, विवेचन। नेक्स्ट है अंतेवासी। अंतेवासी का क्या मतलब होता है? अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, गुरु के समीप रहने वाला या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला। तो इसका सही आंसर होगा सी, गुरु के समीप रहने वाला, सी। नेक्स्ट है 69, जिजीविषा। जिजीविषा का मीन्स क्या होता है? जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज़ पाने की तीव्र इच्छा। तो जिजीविषा का मतलब होता है जीवन की इच्छा, बी। नेक्स्ट है जिसके पास कुछ न हो। फर्स्ट है अकिंचन, निर्धन, नंगा या डी, दरिद्र। तो जिसके पास कुछ ना हो उसको हम अकिंचन कहते हैं, ए। नेक्स्ट 71 होगा छेपक। छेपक का मतलब क्या होता है? दूसरों को क्षमा कर देने वाला, बी है शत्रु पर घातक वार करने वाला, सी है किसी ग्रंथि में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, किसी व्यक्ति द्वारा छोड़े गए शेष कार्य को पूरा करने वाला। तो छेपक का मतलब होता है किसी ग्रंथि में अन्य व्यक्ति द्वारा जोड़ा गया भाग, यानी कि सी, सी आंसर होगा। नेक्स्ट है 72, अगोचर। जिसका अनुभव शरीर को ना हो, जिसका अनुभव हृदय का ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों का ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि को ना हो। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? अगोचर मीन्स होता है जिसका अनुभव इंद्रियों का ना हो, वो अगोचर होता है, वो ऐसा इंसान अगोचर कहलाता है, सी। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। ये सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है या कोई नहीं? तो यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे, तो आ रहा, तो ये मिश्रित वाक्य है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न वाक्य में रेखांकित उपवाक्य है। जो उपवाक्य है ये कौन सा है? उस चित्र को उठाओ
जो हुसैन का बनाया हुआ है, यानी कि वह कौन सा चित्र उठाओ जो हुसैन का बनाया हुआ है। तो ये हुसैन का बनाया हुआ पूछा गया है कि ये क्या है। संज्ञा उपवाक्य है, विशेषण उपवाक्य है, या क्रिया विशेषण उपवाक्य है, या प्रधान उपवाक्य है। तो बनाया हुआ है तो ये विशेषण उपवाक्य होगा, बी इसका आंसर। नेक्स्ट है नायक में प्रयुक्त संधि का नाम है। नायक में कौन सी संधि का यूज हुआ है? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, या अयादि संधि। नायक, तो नायक में अयादि संधि है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 76, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? ई प्लस आ, ई प्लस उ, ई प्लस ए, ई प्लस आ। तो व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है? तो व्यर्थ में ई प्लस आ को मिलाकर बना है व्यर्थ। नेक्स्ट है तो इसका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? घुड़दौड़, घुड़ प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़, या कोई नहीं। तो घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा घोड़ा प्लस दौड़, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है निरर्थक का सही संधि विच्छेद क्या है? निर्धन अर्थक, निराधन अर्थक, निधन अर्थक, या निराधन अर्थक। तो निरर्थक का सही संधि विच्छेद है, ये विसर्ग संधि है, निधन अर्थक, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रतधन उपकार, प्रतिधन उपकार, प्रतिधन उपकार, या प्रतिधन अपकार। तो इसका सही प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद है प्रतिधन उपकार, सी। नेक्स्ट है सन्मति। सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है? समधनमति, सनधनमति, सदधनमति, या सतधनमति। तो इसमें सन्मति का होगा सतधनमति, सन्मति। नेक्स्ट है 81, निम्न शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? इन शब्दों में स्वर संधि कौन इसमें है? ऐतव, रजनीश, तपोगुण, सदाचार। तो इसमें कौन सा ऐसा है जिसमें स्वर संधि आ रही है? तो रजनीश, रजनीश में स्वर संधि यूज हो रही है। तपोवन, तपोवन में प्रयुक्त संधि है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, या कोई नहीं। तो तपोवन में विसर्ग संधि, तपह धन वन। तो ये सी इसका आंसर हो जाएगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है 83, सप्त ऋषि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सप्तर्धन ऋषि, सप्ताहधन ऋषि, सप्तधन ऋषि, या कोई नहीं। तो इसमें इसका सही आंसर होगा सी, सप्तधन ऋषि। नेक्स्ट है अभ्युदय शब्द। अभ्युदय में कौन सी संधि है? गुण संधि, अयादि संधि, यड़ संधि, या दीर्घ संधि। तो अभ्युदय में कौन सी संधि है? अभ्युदय में है यड़ संधि, सी इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 85, आ प्लस ई इक्वल टू ए। ये स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? दीर्घ संधि में आता है, गुण संधि में आता है, या वृद्धि में, या यड़ संधि में। तो ये आ प्लस ई मिलके जो ए बनता है ये गुण संधि का रूप है, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है दृगंचल। दृगंचल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? द्रग धन अंचल, द्रग धन अचल, द्रक धन अंचल, या द्रग धन चल। तो इसका सही दृगंचल का सही संधि विच्छेद होगा द्रक धन अंचल, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है उद्यरण। उद्यरण का सही संधि विच्छेद क्या है? उद्यरण, उत्धन धारण, उत्धन अड़, या उत्धन हरण, या उद्धन रण। तो उद्यरण का है सही संधि विच्छेद उत्धन हरण, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है स्पर्श शब्द को विलोमार्थक बनाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? नी का, अनु का, आ, या को। तो स्पर्श का विलोम बनाना है तो इसमें कौन सा हम यूज़ करेंगे जिससे इसका विलोमार्थक शब्द बन जाएगा? तो आ स्पर्श, स्पर्श
आस्पर्श, तो इसमें इसका आ का यूज़ करेंगे, सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 89, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? अपवाद, पराजय, प्रभाव या ओढ़ना। किस शब्द में उपसर्ग का यूज़ नहीं हुआ है? तो अपवाद में आ उपसर्ग है, इसमें भी परा, इसमें भी प्रभाव प्रा, और डी में नहीं यूज़ हुआ है यानी कि ओढ़ना, इसमें उपसर्ग का यूज़ नहीं हुआ, तो ये डी आंसर होगा, डी। नेक्स्ट है निम्न में से उपसर्ग सहित शब्द हैं, मतलब किस किस शब्दों में उपसर्ग का यूज़ हुआ है? सुयोग, विदेश, अत्यधिक या सुरेश। तो सुयोग में सु, विदेश में वी, अत्यधिक में अति, और डी में यूज़ नहीं हुआ है यानी कि सुरेश। ये उपसर्ग रहित शब्द है, डी इसका आंसर होगा, डी। नेक्स्ट है निम्न पद एक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? दैविक, सामाजिक, भौतिक या पक्षिक। तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो प्रत्यय लगने से बनी है? इसमें कौन सा नहीं लगा है प्रत्यय? तो दैविक एक आ रहा है, सामाजिक में भी, भौमिक भी है, पक्षिक ये इसमें नहीं है प्रत्यय, डी इसका आंसर हो जाएगा, पक्षिक। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुब्रीहि समास। तो पंचवटी में द्विगु समास है, ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 93, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है? पीताम्बर, नेत्रहीन, चौराहा या रुपया पैसा। तो रुपया और पैसा, तो ये साइन भी है, ये द्वंद्व समास का होता है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है गगनचुंबी में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययीय भाव, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास। तो गगनचुंबी में यानी कि गगन को चूमने वाला, तो इसमें तत्पुरुष समास होगा, विभक्त इसमें कारा कारा है, गगन को चूमने वाला। नेक्स्ट 95, यौगिक शब्द कौन सा होता है? पंकज, पाठशाला, दिन या जलज। यानी कि यौगिक दो शब्दों से जो बना हो उसको यौगिक शब्द बोलते हैं, तो ये पाठशाला, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है अपील शब्द है तत्सम, तद्भाव या देशज या विदेशज। तो अपील शब्द जो है वो विदेशज है, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या पुर्तगाली। वकील अरबी भाषा का शब्द है, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है 98, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? उद्गम, खेत, कोट या अजीब। तो कौन सा शब्द तत्सम है? तो उद्गम, उद्गम ए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 99, जिन शब्द के कई सार्थक खंड हो सकें उन्हें क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक, योग रूढ़ या मिश्रित। तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? यौगिक। जिनके सार्थक खंड होते हैं यानी कि उनका मतलब निकलता है, उनको हम यौगिक शब्द कहते हैं, बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 100 है, निम्न में से रूढ़ शब्द कौन सा है? मलयज, जलज, पंकज या वैभव। तो रूढ़ शब्द जो है वैभव, इसके खंड नहीं होते हैं, तो ये वैभव, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देश को हानि जयचंदों से होती है, रेखांकित में संज्ञा है जयचंद, यानी कि जयचंद जो है वो क्या है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा या भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो जयचंद एक जातिवाचक संज्ञा है, ए इसका आंसर होगा। थैंक यू। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।